ये श्लोक हुआ था कि नहीं हुआ था? अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक शरीर हष्टपुष्ट रहे, जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। श्रीमद् भागवत इसके अनुसार अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते सुताय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीं श्लोके भक्तवती नश्यति। पुंसो वर्षकं आयु तत अर्धं च अजित आत्मना निष्फलं यत असो रात्रयां शीते अंधं प्रापिता तमः पुंसो वर्षकं जायुः ततरं चाजितात्मना
निष्फलं यदसोरात्रा सेते अंध्रं प्रापितस्म पुंसो वर्षतं ध्यायो ततरधं चार्जितात्मना निष्फलं यदसोरात्र सेते अंधं प्रापितस्म। पुंसा प्रत्येक मनुष्य के लिए वर्षतम 100 वर्ष भी निसंदेह आयु उम्र तक उसका अर्धम आधा च तथा अजितात्मा ऐसे व्यक्ति का जो अपनी इंद्रियों का दास है निष्फलम बिना लाभ के निरर्थक यद क्योंकि असो वह व्यक्ति रात्र में शेते सोता है अंधम अज्ञान अपने शरीर तथा आत्मा को भूलकर प्रापिता पूर्णतया प्राप्त करके तमाम अंधकार। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद थी प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्र में 12 घंटे अज्ञान में सोते हुए ही बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। तात्पर्य चाहे ब्रह्मा जी हो या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, तो इसको खोल दो, खोल दो। और आप लोग इधर आए, काफी जगह लोग बाहर के बैठे, अंदर आ जाओ और अंदर आ जाओ। गेट भी खोल दो, गेट खिड़कियां सब खोल दो। आगे निकलो देखिए। ध्यान से सुनिए, चाहे ब्रह्मा जी हो या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। यह संसार का सापेक्ष संसार है, अतएव इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष के समान नहीं होते। भगवद गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे 43 लाख 20,000 इंटू 1,000 यानी 1,000 चतुर्युगी वर्षों के तुल्य है। सहस्रयुग पर्यंतम ब्राह्मणों विदुः। अतएव काल व्यक्ति तथा परिस्थितियों के अनुसार वर्षतम या 100 वर्ष सापेक्षतया भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का संबंध है, यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों के लिए सही है। यद्यपि मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु निद्रा के कारण वह अपने 50 वर्ष गंवा देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना चाहता है उसे चाहिए कि इन कार्यकलापों को कम करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो इसका अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि के 12 घंटे अज्ञान में सोते हुए बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। और इससे पहले का जो श्लोक हुआ था जिस पर चर्चा हो चुकी है वो भी एक बार पढ़ लीजिए। अतएव इस संसार में रहते हुए
भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए जब तक शरीर हष्ट-पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज किसको समझा रहे हैं? असुर सहपाठियों को। और उनको क्या बताते हैं कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर मनुष्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति छोड़ करके केवल संसार के भोगों को ही प्रधानता देता है, तो निश्चित रूप से वो अपने आप के साथ धोखा करता है, चीटिंग करता है। क्योंकि हम सब लोग कितने समय जीवित रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। और आज के श्लोक में बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि 100 साल में आधा समय तो निकाल देते हैं लोग, और बचा हुआ आधा समय का भी आगे विश्लेषण आएगा कि कुछ कमाने में निकाल देते हैं, कुछ मैनेज करने में निकाल देते हैं। अंतोगत्वा भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए देखा जाए कि जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है उसके पास टाइम नहीं। तो यहाँ पर हम सब लोगों को देखना चाहिए कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इसलिए मिला है अपने आप को जानने के लिए। हम में से कितने लोग इस बात को महसूस कर पाते हैं कि हम शरीर से अलग हैं? महसूस कर पाते हैं? महसूस होता है? सुना तो है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन कितने लोगों को ऐसा एहसास होता है कि नहीं हम शरीर नहीं, हम शरीर से अलग? ऐसा एहसास कितने लोगों को होता है? नहीं, किसी कोई फील नहीं करता। सोचते हैं कैसा है, लेकिन अंदर से मान नहीं पाते। लेकिन अनुभव करो आप, कभी आप देखो बिल्कुल जवान को दबाओ, ठीक है, दांतों से, और आप अंदर ही अंदर बोल पाओ। बोल पाते हो नहीं? बोल पाते? मुझसे नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल गुस्सा आता है, कई बार मन में गाली देते हैं, बोलते हैं कि जवान को काम नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है। तो वास्तविकता में अगर हम शरीर होते तो जवान के हिलने पर ये बात हो पाती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आपकी जवान हिलती भी नहीं है और आप अंदर ही अंदर पूरी भड़ास निकाल लेते हो, अंदर ही अंदर कुछ भी बोल लेते हो, कुछ भी सुन लेते हो, जबकि उसमें न कान का रोल है न मुंह का रोल है, लेकिन आप अंदर ही अपने से बात करते हो और अपने ही अंदर बोलते भी हो और सुनते भी हो। ऐसा एहसास करते हो नहीं? ये एहसास तो होता है। उसमें शरीर का क्या रोल? उसमें कोई रोल है शरीर का? क्योंकि हम बोल रहे हैं और हम ही बोल रहे हैं और हम अपने से वार्तालाप कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर जो है ये जब छूट जाएगा तब भी हम ऐसे ही बातचीत कर पाएंगे। सूक्ष्म शरीर में होते हैं, केवल शरीर से निकल गए आपका, लेकिन आप बोल पाओगे, देख पाओगे, बात कर पाओगे। आंख बंद करके भी हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं, आंख बंद करते हैं, हम जिसको देखना चाहें उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो देखने के लिए आंख की जरूरत है, सुनने के लिए कान की जरूरत है, बोलने के लिए जबान की जरूरत है। लेकिन ये सब का रोल है, शरीर है तो शरीर के अंदर, लेकिन शरीर में ही हम अपने को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, बोल पाते हैं, जबकि इस शरीर का ज्यादा रोल नहीं है। तो फिर जब ये शरीर छूट जाएगा तब कई लोग सोचते हैं अरे फिर कैसे देखेंगे,
फिर कैसे सुनेंगे, फिर कैसे बोलेंगे? देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे, समझ में आ रही बात? एहसास कर पा रहे? सूक्ष्म शरीर जब लोगों को प्राप्त होता है प्रेत योनि, तो वो प्रेत योनि में क्या करते हैं? देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाते। और अगर ज्यादा पावरफुल होते हैं तो हस्तक्षेप भी करते हैं। ठीक है? कभी आप अपने को सोच करके देखो कि ऐसी स्थिति में आप पहुंचोगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति का मतलब कि आप थोड़ी देर के लिए अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से, अपने जो जो सामान आप सबने, हम लोगों ने इकट्ठा किया है, उन सबसे हम अलग हो गए। ठीक है? और उनमें हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे। तो कैसा अनुभव होगा आपको? क्या कष्ट होगा? बताएंगे कुछ? आप कैसे कष्ट होगा? बात देंगे उसको बंद कर। छूट रहा है, जितना हमने पूरे जीवन में वहाँ के सजो के रखा है वो छूट रहा है, इसके नाते मतलब इमीडिएट आप सोचो, अभी आप हो और अचानक हार्ट अटैक हो जाए, होता ही, और हम लोग ऐसे ही मरेंगे सर, संसार तो ऐसे ही छूटेगा। तो जैसे छूटेगा वैसे तुरंत स्वामित्व सबसे खत्म। ना कोई पत्नी है, ना कोई पति है, ना घर है, ना संपत्ति है, ना वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने बड़ा सहज करके बोले ये बड़ा कीमती है, बोले ये कोहिनूर हीरा है ना, बहुत वैल्यू करते हैं लोग, बहुत संभाल रखते हैं, बड़ी कीमती चीज है ना, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखो। तो छोटी छोटी चीजों को हमने बड़ा सहेज करके रखा हुआ है अपने जीवन में। और इन सब से यहाँ तक कि शरीर जिसको हम लोग दिन रात सुख देने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सबसे हम तुरंत अलग हो जाएंगे। और आप थोड़ी देर को सोच करके देखो कि अगर अचानक अभी तो आप साधना कर रहे हो, लोग भक्ति नहीं करते, आप लोग तो भक्ति कर रहे हो, तो अगर आप अलग होंगे तो आप क्या करोगे? मेरा प्रश्न ये है। थोड़ी देर के लिए विचार करो कि आप शरीर से अलग हो गए, अब शरीर भी पड़ा हुआ है, कोई भक्त उनको भक्तों को देख रहे हो लेकिन किसी भक्त से तुम बात नहीं कर सकते, तो अपने परिवार में जा रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, पत्नी को देख रहे हो, लेकिन तुम उनसे कोई वार्तालाप नहीं कर सकते। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये समझ में आ गया? देखने के लिए आंखें जरूरी नहीं है, आंखें नहीं होगी तब भी आप देख पाओगे, कान नहीं होगा तब भी सुन पाओगे, जबान नहीं होगी तब भी बोल पाओगे। तो थोड़ी देर के लिए केवल ऐसा सोचो, मैं आपको उस स्थिति में ले जाना चाहता हूँ, थोड़ी देर सोचो कि आपका साथ ऐसा हो गया और आप शरीर छोड़ चुके हो, तो अभी आपको क्या अनुभव होगा, क्या आप फील करोगे? कृपया मैं चाहूँगा जो बोलना चाहे, बताना चाहे था फीलिंग के अनुसार, जो उस चेतना में अपने को पहुंचा पा रहे हैं, वो शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सहज सी स्थिति होगी, क्योंकि वही प्रेमी जन होते हैं हमारे जीवन में, जो आमतौर पर मृत्यु होती है वही आसपास या नजदीक होते हैं और उन्हीं से आसक्ति होती है। और जब संवाद या कोई वार्तालाप नहीं हो पाएगा तो बड़ी अंदर से बड़ी असहज स्थिति होगी, बड़ा परेशान सा महसूस करेगा कोई भी। ठीक है, और तुम? मुझे उस समय आत्मा के पास जो है चीखकर ऑप्शन बचेगा नहीं, आत्मा ने चीखकर दे देगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, कोई तो सुन ले हमको। और उस समय इसके लिए जो अहंकार हमको हमारा जीवन में हम जिसको लेके चले तो वो परेशान करेगा उस समय। और तुम? जीवन में हमने जो भी किया वो सब व्यर्थ चले गया, जीवन में जो कुछ भी किया सब व्यर्थ हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, सारी मेहनत जीरो, बिल्कुल सही करेंगे। और इरिटेशन हो गया, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। हम अपने ही घर में पराए हो गए हैं, हम दीवार से निकल जा रहे हैं, ठीक है, गेट बंद है और हम घुस गए तो निकल आ रहे हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म है और स्थूल नहीं है। मन को इस दीवार को पार करने में टाइम लगता है, तुम लोहे से बना दो सब कुछ, पार कर गया तो
हम यहाँ बैठे हैं तो दिल्ली पहुंच जाए। अगर क्योंकि हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, अगर हमने सबने या जिन भी लोगों ने सही से श्रवण किया है और थोड़ा भी अगर उसमें से हम कुछ अपने कर्मों को क्रिएट कर पाए अच्छे कर्मों को, तो पॉसिबिलिटी अगर कृपा होगी भगवान की, तो संभवतः भगवान या गुरु की कृपा से वो हमारे कर्म हमको शायद उदित होकर हमारी चेतना या हमारा जो मन जो हमने क्योंकि समय तो दे रहे हैं स्वाभाविक है, और कहीं ना कहीं वो हमारी चेतना में जा भी रहा है। अब ये कि परसेंटेज भौतिकता की ज़्यादा है, तो वो उस समय तो अचानक तो पहले तो यही होगा तो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन संभवतः ये भी है कि अगर हमने सही से श्रवण किया है या हम थोड़ा भी रिलेट कर पाए, अगर तथ्यों को समझ पाए, तो शायद कुछ देर के बाद हम रियलाइज कर पाएंगे कि ये तो वैसे भी होना ही था, और चूँकि हमारी यात्रा आगे तो हम उसको भी चिंतन आ सकता है, लेकिन संभावना उसकी ऐसा कम भी हो सकता है क्योंकि आप इतना श्रवण कर रहे हो, रोज सुन रहे हो, अपना शरीर होते हुए तो नहीं मान रहे हो, क्योंकि मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, परिवार है, विषय है, उनमें बार बार जाके फंस जाते हैं, तो बार बार सोचते हैं यही मेरे हैं, पति मेरा, ये घर ही मेरा, ये पत्नी मेरी, बच्चे ही मेरा, यही अभी खूब सुनते हैं, लेकिन उसको मान नहीं पाते, उसको ज़्यादा उस पर काम नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन जब आप देख रहे हो अब आप संसार के लायक नहीं रहे, तब आपके मन में क्या आएगा, बोले आप भगवान का भजन करते हैं, ठीक है। आसक्ति हमारी बनी हुई थी मृत्यु के समय तक संसार से, तो हम वो स्थिति में रहेंगे जो स्थिति वर्णन पहले लोगों ने करा, और यदि हमने थोड़ा सा भी डिटैच कर लिया है अपने को थोड़ा सा अलग कर लिया है कि हम संसार से आसक्ति खत्म कर रहे हैं और उससे अलग हो गए, श्रवण करके, कीर्तन करके, भजन करके, जब करके, तो उस टाइम में हमारी स्थिति बहुत खराब नहीं होगी, हम एटलीस्ट दूर रहेंगे, हमको यहाँ से आसक्ति नहीं, इसलिए हमारा मोह यहाँ से नहीं रहेगा, हम परेशान कम रहेंगे। लेकिन करोड़ों साल भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ है नहीं, क्रिएट नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर में हम क्रिएट कर सकते हैं, अकर्म क्रिएट कर सकते हैं, विकर्म क्रिएट कर सकते हैं और सकर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब क्रिएट करने वाला मौका निकल चुका। अब क्या करो, कितना पछतावा होगा, ये तो सोच करके ही समझो। बुद्धिमान लोग कोई कार्य करने से पहले समझते हैं इसका परिणाम क्या होगा, और जो मूर्ख होता है वो बिना विचार कर करता है, और अब बार बार कहते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं लेकिन हम मानते नहीं, बिना विचार किए अभी कुछ भी किए जा रहे हैं, खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब समझ रहे हैं, लेकिन घूम फिर के करेंगे तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, क्या भोग, और भोगों का क्या लिमिट है, कोई भोगों की लिमिट है? आप सुख चाहते हो, आप भोग चाहते हो, आप आहार चाहते हो, सुंदर सुंदर अच्छी नींद चाहते हो, अच्छा भोजन चाहते हो, अच्छी सुरक्षा चाहते हो, ये करते 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 कोई लिमिट है? उससे मिलने क्या वाला है? जो हम बार बार करना चाहते हैं, इससे मुझे मिलने क्या वाला है? क्या मिलेगा? हम लंबे समय तक करते हैं, भाई कोई 100 साल कर रहा है, 100 साल तो शायद कोई कर नहीं पाता, ज्यादा से ज्यादा शुरुआत के 10-15 साल चीजों को समझने में लग जाते हैं, और बाद में शरीर इस लायक नहीं रहता। भोगना चाहते हो, आप उनको पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप भोगना चाहते हो तभी भी भोग पाते। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि इस संसार में अगर भोगते भी हो तो क्या मिलता है? भाई बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है फिर उसमें कार्य करता है,
भोगने में क्या मिल रहा है और नहीं भोगने में क्या मिल रहा है, भोगने में क्या नुकसान हो रहा है, नहीं भोगने में क्या नुकसान हो रहा है। इसके लिए भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, इसमें वर्णन आता है। क्या बोलते हैं वो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए ये जो सुख दुख है ये सर्दी गर्मी के समान आता जाता है, इसमें ना फंसे, बल्कि अपनी सारी शक्ति लगाए अकर्म करने में, आत्म साक्षात्कार को करने में। और आत्म साक्षात्कार कोई ऐसी चीज नहीं है बैठे बैठे कहोगे आत्म साक्षात्कार नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अकर्म करना। जितना आप अकर्म करोगे ईमानदारी से, उतना स्वाभाविक रूप से आप संसार से अपने को अलग करते चले जाओगे और अनर्थों का शुद्धिकरण होने लगेगा। क्योंकि जो हमारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमें अकर्म नहीं करने देते। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि अकर्म केवल व्यक्ति गुरु कृपा से ही कर सकता है। उसकी सामर्थ्य नहीं है जीव की कि वो खुद अपनी ताकत से करे, अकर्म नहीं कर सकता। सकर्म कर लेगा, विकर्म कर लेगा अपनी सामर्थ्य से, अकर्म अपनी सामर्थ्य से नहीं हो सकता। अकर्म केवल भगवान और गुरु की कृपा से ही संभव है, अकर्म नहीं होगा। और हमारा काम किससे बनेगा, अकर्म से ही बनेगा। क्योंकि सकर्म हमें कहां ले जाते हैं, पुण्य देते हैं, स्वर्गलोक ले जाते हैं। और स्वर्गलोक का परिणाम क्या होता है, एकम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाम, फिर भोगते हैं और फिर गिरते हैं। यानी उसको बोलते हैं मूढ़ा, मूर्ख है, क्योंकि उस बेचारे को भी क्या मिलता है, जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता है। और विकर्म करने वाले को तो दुर्गति यही है। तो जो विकर्म करने वाला है वो कैसे काम करता है, सारा शास्त्र के विपरीत काम करता है। वो अपने मन के अनुसार का, उसको जो अच्छा लगा उसको करेगा। उसे ना शास्त्र से कोई लेना देना है, ना गुरु से कोई लेना देना, ना भगवान से कोई लेना देना है। वो केवल क्या करेगा, जो उसको अच्छा लगे। तो हम लोग सकर्म ज्यादा करते हैं कि विकर्म ज्यादा करते हैं, अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं कि केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। अपने आप होते रहते, वो तो अपने आप होते ही रहते, विकर्म अपने आप बराबर होते रहते। सकर्म सोचते हैं अच्छा थोड़ा दान कर लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा कर्म कर लेना चाहिए, थोड़ा तपस्या कर लेनी चाहिए, है ना। ये दान, तपस्या, साधना, ये भी सकर्म में आता है। सकर्म और अकर्म में क्या भेद है बताओ, तो बताना चाहिए। कर्म में हम जो भी करते हैं उसमें कर्म में फल की इच्छा है, उसमें फल मिलता है, फल प्राप्त करते हैं आप अपनी योगी। और विकर्म में नहीं, मैंने जो पूछा कि बोलता होता कर्म में हम फल की इच्छा का कार्य करते हैं, कर्म में फल की इच्छा नहीं है। और हम लोग जो कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं, फल की और फल मिलने में अगर विलंब लगता है तो विकर्म तुरंत शुरू कर दो। विशेष नहीं है, जो हम चाह रहे थे तो हमको नहीं मिला तो हटाओ सब, बोले बहुत कुछ हो रहा है, सब बेकार बात, विकर्म करो। मजा मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फिर बाद देखेंगे। और बाद में क्या देखोगे जब छूट जाएगा शरीर, सो परत्र भाव नहीं सिंधु धुन बचता है, बचता ही नहीं बहुत।
सिर धुलेंगे अपना, ये क्या करते हैं? सब सुनते रहे लेकिन बात एक भी नहीं मानी। जब भी कोई कार्य हम सकर्म और विकर्म, सकर्म और अकर्म में बिल्कुल क्लियर है। सकर्म भौतिक है और अकर्म आध्यात्मिक। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कान खोल करके। सकर्म भौतिक है, ईश्वर दिलवा देगा, बहुत से बहुत सत्यलोक दिलवा देगा, लेकिन ये सत्यलोक और सर्वलोक भी क्या है? और अकर्म आध्यात्मिक। और हमने आपको सकर्म और अकर्म की बिल्कुल सरल परिभाषा दी है, किसको याद है बताओ? कृष्ण कर्म अकर्म, बहुत सरल परिभाषा दी है सकर्म और अकर्म, बहुत सरल परिभाषा। उससे सरल कुछ हो नहीं सकता। ज्यादा कोई वेद पुराण में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक सेंटेंस अगर समझ में आ जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या सकर्म है क्या अकर्म है। गुरु आदेश से जितने भी कार्य किए जाए सब अकर्म है, बाकी सब सकर्म। ठीक है, लेकिन जो आंसर हमने बताया था भौतिक और आध्यात्म को कैसे, क्या भौतिकवादी है क्या आध्यात्मवादी है, इसकी परिभाषा बड़ी सरल परिभाषा है। जो ऋषियों की तुष्टि के लिए कार्य होता है वो भौतिक है, जो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य होता है वो आध्यात्मिक। हाँ, वेरी गुड, आप ध्यान से सुनते तो आप तो सुनते ही नहीं तो क्या बताओगे, क्या करोगे? विचार करो, जरा विचार किया करो। तो आपके दिमाग में ही कोई सही चीज नहीं है तो कर्म आपके अच्छे कैसे हो जाएंगे? लेकिन हम लोग ये बात मानते हैं, हमें लगता है हम सब जानते हैं, हम खूब सत्संग सुनते हैं, हमें 5 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए। और मैं एक मूल बात बता दें, जो कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाए, निज इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए, वो क्या है? भौतिक है। भौतिक है। अब वो सकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, लेकिन वो कार्य कैसा है? भौतिक है। और जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, निज प्रसन्नता का कोई लोभ न हो, गुरु की प्रसन्नता के लिए किया जाए, निज प्रसन्नता का कोई चांस ही नहीं है कि मैं ये सेवा करूंगा मुझसे ये मिलेगा, फिर मेरा ये होगा, फिर मैं वो होगा, फिर मैं ये करूँ। हम लोग जो कोई भी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं वो इसी भाव से करते हैं, अच्छा ऐसा करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, तो ये होगा तो ये मिलेगा। तो भाव कैसा रहा? आध्यात्म नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब यह है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए, तब वो क्या है? पंखा बंद करो, बताने को शाम को पता हो। अच्छा, हमेशा के लिए याद रखो, थोड़ा तपस्या करना सीखो। जब हम बंद करवा दिए तो आप लोग रखो, वैसे ही बंद होना चाहिए, एकदम शांत वातावरण, प्रिंट हो, थोड़ा बुद्धि स्थिर होती है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? भौतिक और आध्यात्मिक। हर आध्यात्मिक एक्टिविटी भी नितांत भौतिक हो सकती है अगर वो निज प्रसन्नता के लिए, और नितांत भौतिकता पूर्ण आध्यात्मिकता हो सकती है जो भगवान और गुरु की प्रसन्नता है। इससे सरल परिभाषा नहीं हो सकती, बिल्कुल क्लियर। आपका मन आपको ठग नहीं पाएगा इस परिभाषा को, अगर आप ईमानदारी से दिमाग में ठालोगे। और अगर नहीं बैठेगी ये बात दिमाग में तो आपका मन और आपकी बुद्धि आपको रोज लगेगी और आप उसे समझ नहीं पाओगे। क्योंकि शरीर छोड़ना ही है हम लोगों को, आज छोड़े या 50 साल बाद छोड़े, छोड़ना तो निश्चित है। आज क्या चाहते हैं हम लोग? संसार का भोग, आहार, निद्रा,
और 50 साल बाद क्या चाहेंगे? हाँ, 50 साल में क्या बात क्या चाहेंगे? आहार, निद्रा, भय और नाच। बस अंतर केवल इतना होगा कि आप चाहते रहो, कुछ कर नहीं पाओगे। बेहतर है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो जीतेगी जब उसकी इंद्रियां सामर्थ्यवान हो, तभी उनको नियंत्रित करना है। और नहीं तो बहुत परेशान पड़ेगा, बहुत परेशान। ढेरों उदाहरण, ढेरों उदाहरण। लेकिन संसार का प्रपंच इतना है कि सही बात तो दिमाग में 2 सेकंड के लिए रुकती है बस। और एक बात बोलना चाहूंगा, सांसारिक प्रपंच से ज्यादा हमारे हृदय में प्रपंच है। वो प्रपंच है, तभी हमें संसार का प्रपंच देखता और फंसता है। और हमारे हृदय का प्रपंच क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये इतना ज्यादा है अंदर, इतना अंदर ज्यादा है कि हम लोग इसके कारण कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे, सुन के भी नहीं सुन पा रहे हैं, पढ़ कर के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। और इसका मूल कारण क्या है? केवल और केवल हमारे अपने अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ईमानदारी से बताओ, इस पर हम कोई नियमित कार्य कर रहे हैं? हमने कपड़ों पर काम कर लिया, पहले हम पैंट शर्ट पहनते थे, अभी हम धोती कुर्ता पहनने लगे। हमने चेहरे पे काम कर लिया, पहले मूछा रखते थे, अभी मूछा नहीं रखते, तिलक लगाने लगे, बाल छोटे कर दिए। शारीरिक उपाय परिवर्तन तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन क्या आंतरिक परिवर्तन कर रहे हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम काम से बचें, हम क्रोध से बचें, हम लोभ से बचें? काम से बचने का तरीका क्या है? आचार्यों ने क्या बताया? हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, काम से कैसे बचा जा सकता है। और काम को नष्ट करना पड़ेगा। कैसे? काम कैसे नष्ट होगा? भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। भगवान का जितना नाम लेंगे, जब और काम को क्या करना पड़ेगा? केवल डाइवर्ट करना। काम कभी नष्ट नहीं होगा। अगर गलत फहमी की शिकार है कि हम काम को जीत लेंगे तो हमें कोई काम नहीं भी होगी, तो ये संभव है ही नहीं। तो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि कोई काम ना करे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आज कामना मेरे भोग की है, अब कामना भगवान के भोग की होगी, अब कामना गुरु के भोग की होगी, अब कामना माता पिता के भोग की होगी। ये कर सकते हो बस। और ऐसा करके आप अपने को बचा सकते हो। काम क्या होगा? केवल डाइवर्ट होगा, नष्ट नहीं होगा। क्रोध कैसे होगा? नष्ट होगा। क्रोध नहीं नष्ट होगा। क्रोध भी नष्ट नहीं होगा। बस क्रोध को क्या करना होगा? वो भी डाइवर्ट करना होगा। आपको कोई जूता मारे तो क्रोध, आपको कोई अपशब्द कहे तो क्रोध, और अगर कोई भगवान को गलत बोलता है तो, गुरु को कोई बोलता है तो क्रोध,
माता पिता को बोलता है तो तुम उसको डाइवर्ट कर सकते, तो डाइवर्ट होता है, कोई कोशिश करता है। आपको कोई अपमानजनक शब्द लग जाए, अरे कितनी बुरी तरह तेल में डालते हो, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। और कोई गुरु को कोई बोलता, हाँ वो तो सही बात है, हमें भी लगता है बात सही है, हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। भगवान को कोई बोलता है, हाँ इस बात में हमें भी डाउट सही है, भगवान का कैरेक्टर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध तो डाइवर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, न काम पे कोई काम है, न क्रोध पे कोई काम है, न लोभ पे कोई काम है। पहले लोभी होता है व्यक्ति किसके लिए? निज इंद्रिय विषयों के लिए लोभी होता है। और जब व्यक्ति अपने को डाइवर्ट करता है तो क्या होता है? तो वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ खत्म नहीं होगा। मोह, भ्रमित रहते हैं हम लोग, जो नहीं है वो मानते रहते हैं। कितने लोग मानते हैं हम पापा हैं, हम लोग भी मानते हैं। कितने मानते हैं हम पति है, हमारी जिम्मेदारी है। हम पुरुष हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? क्या है? मोह। अरे बोलने में भी शर्म आती है क्या? मोह, ठीक है। और इस मोह से निकलने को कोई प्रयास कर रहा है? और ज्यादा फंसने का प्रयास करते तो धोखा किसे दे रहे हैं? कब तक देंगे? वही बात पूछता हूँ बस आप लोगों से। इतना एहसास होता है, ये भी बड़ी उपलब्धि है। आप बोल रहे हो कि आप ठग रहे हो, अपने आप को ठग रहे हो, अपने आप के साथ अहित कर रहे हो, अपने साथ जाति कर रहे हो, अभी नहीं समझ में आ रहा है और बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। और सबसे बड़ा पछतावा पता है क्या होगा? पछतावा ये होगा, जैसे इसको आप ऐसे समझो तो समझ आएगा। मान लो अधिकारी हो, कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाए तो कोई नुकसान है क्या? और मान लो आपके पास करोड़ों रुपए आपको मिले और फिर भी आपने कुछ नहीं किया, किसमें पछतावा ज्यादा हो? होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा। तो हमारा फ्रस्ट्रेशन का स्थिति भौतिकवादियों से कई गुना अधिक होगा। इस गलत फहमी में ना नहीं हम लोग करें, नहीं हम तो वो तो भौतिकवादी हैं, हम अपने को तुरंत बढ़िया ग्रेड देते हैं ना, क्योंकि वो तो भौतिकवादी हैं, वो अगर मरेंगे तो वो तो वही सोचते रहेंगे, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा वो। और हम तो अध्यात्मवादी, हम मरेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं हम लोग तो भजन करना चाहिए, ये मेरा पत्नी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, और हम चलिए, और हमें उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन हमारा फ्रस्ट्रेशन भौतिकवादी के फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा हो जाता है। एहसास कर पा रहे हो आप? बात फील कर पा रहे नहीं? आप समझ में आ रहा? अभी आपने कहा तो सोच पा रहे हैं, उतना सोचा नहीं, सोचते नहीं हो। विचार करो कि हम कितना अपने साथ क्रूर हो गए। और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं, बोले प्रभु जी
मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं आपका हूँ, मैं आपका अपना हूँ, तो मैं सुनता रहता हूँ मनी मन मुस्कुराते रहते हैं। मेरे मुस्कुराने का कारण क्या होता है, आज आपको शेयर कर देते हैं। आपको एक्सपीरियंस हो कि जो अपने को ठग रहा है वो हमें छोड़ देगा क्या? हम मूर्खों को मूर्ख बना सकते हैं, हम बनाते रहे। हमने दुनिया में अभी तक किया क्या है? पूरी जिंदगी पत्नी को उल्लू बनाते रहे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बनाते हैं उल्लू नहीं बनाते? पत्नी उल्लू होती है जो मान जाती है। अपनी भी वो भी उल्लू बनाती है। संसार में यही है, तो क्या है बताओ? एक दूसरे को ही तो उल्लू बना रहे हैं हम लोग, लेकिन उल्लू को ही उल्लू बनाया जा सकता है। विचार करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिलाए हमें ये सब विचार करने के लिए। जो व्यक्ति मोह में रहता है, मोह का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है? हाथ बढ़ा कर, छोटे छोटे शब्दों में तुम्हें अर्थ ही नहीं पता होगा, तुम क्या सुधरोगे हो, क्या विचार करोगे, क्या बदलोगे। कितने लोगों में, केवल 2-3 लोगों को पता है, 2-4 लोगों को। वो मतलब यानी जो नहीं है वो मानना, ये क्या है? और सबसे बड़ा भ्रम क्या है हम लोगों को? कि हम बहुत अच्छे हैं। कितने लोगों को बताओ ईमानदारी से? ये भ्रम तो है ही। ये सबसे बड़ा भ्रम है, और सारे भ्रम इससे हैं, बहुत छोटे हैं। इसीलिए शुरुआती होती है, सारे भ्रम इसी शुरू होते हैं। हाँ, बहुत बड़ा भ्रम है। माया देखी है, माया मानी नहीं है उनसे, जो नहीं है सो वो मान। इसीलिए तो बोलते हैं मोह माया, मोह माया, मोह माया। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो क्या सोचते हैं? बोले पैसा मोह माया है, स्त्री मोह माया है, घर मोह माया है, गाड़ी मोह माया, बोले नहीं सब छोड़ दो। नहीं, स्वयं से प्रेम करने जुड़े। तो इस भ्रम से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? चाहते हो? कोई प्रयास करता है इस पर? या और भ्रम पे भ्रम पालना चाहते हैं? अब इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमने ये कर दिया, आने वाले समय में हम ये करेंगे तो हम और सबसे अच्छे हो जाएंगे, और मैंने और अच्छा बनने की प्लानिंग कर रखी है, और भविष्य में मैं दुनिया में सबसे अच्छा, भगवान जैसा अच्छा बन जाऊंगा। भ्रम नहीं तो क्या है? तुम विचार करना चाहिए, तुम विचार ही नहीं करो। अच्छा नहीं सोच पाते हो, मूर्ख को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताया जाए तो विचार करना। अब एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख। मूर्ख महामूर्ख में क्या अंतर है? मूर्ख तो वो है जिसको नहीं पता, और महामूर्ख वो है जिसको पता है, बताया जा रहा है 20 बार, फिर भी वही कर रहा है। वेरी गुड। तो हम लोग किस श्रेणी के हैं? और कितने गर्व के साथ कहते हैं? खुश है, अफसोस नहीं है। कभी आपने देखा अब ये और महामूर्ख की निशानी है? लेकिन ईमानदार तो है। अच्छे तो है, इसमें भी अपने आप अच्छा माने हैं, अच्छी श्रेणी के बोलते हैं। वही कह रहे हैं। ये तो मूर्ख है लेकिन अच्छे श्रेणी के मूर्ख हैं। अच्छा ईमानदारी बताओ, किसी व्यक्ति को ये एहसास हो जाए वो पागल है,
वो दुखी होगा क्या हंसेगा? ईमानदारी बता। ये होगा अगर ऐसा लेकिन हम लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम हैं ना, तो कैसे पता चले? थोड़ा सोच लिया। पहले से अपने हम लोग का काफ़ी चंद्रों रहे, पहले हम लोग ये सुन करके दुखी हो रहे थे, अब हम लोग इसी क्या अंतर होगा? पहले जब लोग पहले दुखी होते थे। दुनिया जाने के लिए हमको बोल रहे हैं। पहले खराब लगता था, अभी समझ गए कुछ ये मतलब क्या अच्छा लगता है? तो यहाँ बोल देखिए, रहे हैं, हम हंस रहे हैं, बाहर का कोई बोलेगा ना ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ बोल रहे हैं दिखाने के लिए, बाहर नहीं बोल, सबर नहीं करेंगे। ये बात तो सही है। तो वास्तविकता में ऐसे हमें समझना चाहिए कि हम लोगों को अपने ऊपर ईमानदारी से बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर ठग रहे हैं। सारा प्रवचन का निचोड़ ये है, इसे समझो, वरना हम खूब मेहनत करेंगे, खूब पेट्रोल खर्च करेंगे, खूब बहुत कार्य करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, लेकिन छोटा भला भी अपना नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या पेट्रोल खर्च करना बंद कर दिया जाए? पेट्रोल खर्च किया जाए और ज्यादा किया जाए, बल्कि सही भावना में रह के किया जाए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बस जितनी देर तुम अपना संसार में रहोगे, तुम लोग कई सूत्र दिए, लेकिन चुप लोग, तुम लोग हमें मूर्ख मानते हो, इसलिए हमें बात सुनते ही नहीं हो। मूर्खों की समस्या होती है ना, वो है तो उसे मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है? एक बार पागल खाने में जवाहरलाल नेहरू गए, सारे पागल बड़े जोर से हंसने लगे। आप कौन हो? प्रधानमंत्री। सभी बात बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैं भी आया तो मैं भी बोलता है। मैं भी आया तो मैंने भी यही बोला था, क्योंकि वो मूर्ख प्रधानमंत्री को क्या मान रहा है? मूर्ख, मैं भी ऐसे ही बोलता था। तो इसलिए कोई बात हमारे दिमाग के अंदर जाती नहीं है, लेकिन मर जाए कोई बात नहीं, कुछ समय बाद तो एहसास होगा। लेकिन वो कहावत है ना, अब पछताएं हो तो क्या कुछ नहीं रहा। तो अगर बुद्धिमान हो तो विचार करो, और अगर गलत बात हो तो तुरंत रोक दिया करो। प्रभु जी बहुत उर्दू बना दिया 10 साल तक, अब नहीं चलेगा, अब नहीं बनेगा। कई लोग अंदर ही अंदर विद्रोह करने की सोच रहे हैं। अरे 8 साल तो हो गया, क्या जिंदगी में आपको बनते रहेंगे? आप बुद्धिमान बनेंगे। हम सब लोगों को बहुत विचार करना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। फील करो। और बचपन से प्रहलाद महाराज 5 साल की अवस्था से किए, 5 साल की अवस्था से अगर ये अभ्यास बच्चों को सच में कराया जाए तो निश्चित रूप से, अगर उनके संस्कार भी, तो अगर संस्कार भी होगा तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल। आप कई गोस्वामी परिवार में बच्चों को देखो, गोस्वामी परिवार में जन्म लिए, कुछ पुण्य किया था जिसके कारण उन्हें अच्छे परिवार में जन्म लिया, लेकिन अगर उनका चेतना बहुत परिष्कृत नहीं था, जो मन बुद्धि अहंकार पे ज्यादा काटने, कुछ अच्छा कर्म हो गया जिसके कारण उसको अच्छा जन्म मिल गया, लेकिन वो संस्कार न होने पर क्या होता है, वो फिर उस बात को ज्यादा फॉलो नहीं करते। इसके ढेरों उदाहरण होते हैं कि कई बड़े ऊंचे ऊंचे संतों के जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो बहुत अच्छा आध्यात्मिक जीवन नहीं जीना, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन स्वतंत्रता का विषय है। प्रेम में पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, प्रेम में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। हम
हम लोग तो जितना पान देते हैं उतना ही सोचते हैं हम प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दो और सामने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से पूर्ण अधीन हो जाए, ये है प्रेम। प्रेम में बाध्यता नहीं है। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, भगवान ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। और जब हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा, सही भाव आएगा, तो हम भी क्या करेंगे, पूर्ण समर्पण। और ढेरों आचार्यों ने किया, एक नहीं ढेरों। लेकिन कौन करेगा? जो अपने को गलत माने, जो सही मान रखा है वो क्यों सुधरेगा? और हम लोग सही बताने के लिए बड़ी लंबी बहस करते हैं और फिर क्या बोलते हैं, बोले आप समझ नहीं रहे हम कितने सही हैं। फिर हम एक उदाहरण क्या देते हैं, बोले नहीं आपको कंफ्यूज कर दिया गया। तो 4 वक्त आए थे ना, अब देखो पागल की पागलपंती देखो, वो क्या सोच रहा है कि ये 4 लोगों ने जाकर के बेवकूफ बना दिया और हम प्रभु जी को बेवकूफी से बाहर निकाल देंगे कुछ समझा बुझाकर। और हम लोग रोज ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है जानबूझ करके मूर्ख बनना। ठीक है, जैसे भगवान हमसे प्यार करते हैं, जानबूझ के मूर्ख बनते हैं। उन्हें हम मूर्ख बना नहीं सकते, वो प्रेम में मूर्ख बनते हैं। कई बार नई प्रेम होने पर भी, साम प्रेम का समझना 2 प्रेम है, एक भक्त का प्रेम है, एक भगवान का प्रेम। कई बार भक्त नहीं भी प्रेम करता है लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसलिए मूर्ख बनते हैं। गलत फहमी से काम तो ना कि हम प्रेम करते हैं तब भगवान मूर्ख बनते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। वो प्रेम करते हैं इसलिए मूर्ख बनते हैं। बात समझ रहा है? तो ऐसे गुरु वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो मूर्ख बनते हैं। ये सब ठीक है, तो इसमें खुश हो, ठीक हो बात। लेकिन हम लोगों को बहुत बुद्धिमान बनना चाहिए, समझना चाहिए। मनुष्य जीवन निकल जाएगा, निकल रहा है, हर पल निकल रहा है, कितनी स्पीड से निकल रहा है, कितने साल के साल निकल, हफ्ता निकल गया, संध्या आ गया, फिर संध्या आ गया, फिर साल निकल गई। 2000 कब 2015 थी, कब 2024 है पता है? कब 2000 थी, कुछ साल पहले लोग 2000 लिख रहे थे, आज हम लोग 2024 लिख रहे हैं। विचार करो, 23 लिख रहे हैं, तो विचार करो क्या लगता है? और ऐसे ही कुछ दिनों बाद स्वर्गीय विचार हम लोग को सोचना चाहिए, लेकिन हम लोग उस पर कोई विचार ही नहीं कर रहे। हम लोग इस पर विचार करते हैं। अच्छा, विचार भी कौन करेगा? जिसका बुद्धि फ्री हो। अब तुमने अगर बुद्धि अपनी लगा रखी है किसी को नीचा दिखाने में, तो कुछ विचार कर पाओगे? तुमने अगर बुद्धि लगा रखी है किसी से बदला लेने में, तो विचार कर पाओगे? कोई मन तो एक ही है और उसको तुमने एंगेज कर रखा है, तो कहां से विचार करोगे? इसलिए बहुत सावधान हो। तो भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं? मात्रा स्पर्शास्त्र। इस संसार में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जितना तुमको भोग मिलना है उतना मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण के साथ बता रहा हूँ बात, अगर बुद्धि हो तो समझ लेना, और अगर बुद्धिमान मानते हो तो जो कर रहे हो तो लगते रहना। तुम करोड़ों रुपया कमाओ, हेरा फेरी इधर उधर कुछ भी करके,
लेकिन भोग उतना नहीं पाओगे जितना भगवान ने तुम्हारे लिए नियत किया है। और एक बात, तुम बिल्कुल बेकारी रहना, तुम कसम खा लो कि तुम कुछ नहीं करोगे, फिर भी तुम्हें जो सुख मिलना है उसे तुम भोगोगे। जो तुम्हें सुख मिलना है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, वो जब तक मिल नहीं जाएगा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे जो तुम्हारा दुख है वो भी जब तक तुमको मिल नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, न सुख में फंसता है ना दुख में फंसता है। वो क्या करता है, अकर्म करता है, निष्काम करता है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या, उल्टे काम कर रहे हैं। हम आहार निद्रा भय मैथुन के सुख को प्राप्त करने के लिए अपना आनंद छोड़ रहे हैं। ये हम लोग मूर्खता करते हैं। विकर्म से क्या मिलता है, सकर्म से और अकर्म से तो फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग किसमें फंसे रहते हैं, सकर्म और विकर्म। अकर्म सोच ही नहीं पाते। जो तथा हम जिसको गलत फहमी से अकर्म मानते हैं वो भी सकर्म है, क्योंकि वो भी हम किस लिए कर रहे हैं, निज सुख के लिए। निज सुख के लिए जब भी कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या है, विकर्म या सकर्म। तो हम सब लोगों को और सावधान होकर के अपना मनुष्य जीवन जीना चाहिए। तो इसी बात को प्रहलाद महाराज समझाना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, इंद्रियों को वश में कौन नहीं कर पाएगा, इंद्रिय विषय को पूर्ति करता रहेगा, बताएगा मुझे ये चाहिए, मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए, मुझे थोड़ा वैसा चाहिए, उसका बचा हुआ जीवन सब टाइट चला जाएगा, ये चाहने चला। और जो जितनी चीजें चाहिए वो सब यही छुट जाएंगी, और जो सच में साथ जाता है उसका ध्यान नहीं। लेकिन माया बड़ी प्रबल है, कब किसके सर पर चढ़ जाए, कब उससे क्या करवाए, बहुत मुश्किल है। उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में सोने में निकल जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति की आयु केवल आधी बचती है। और आगे श्लोकों में और बताएंगे कि हम और किस में अपना समय निकाल लेते हैं, और किस में, यानी बहुत कम समय है। तो बहुत सावधान होकर के हमको भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय, जय महाराज की जय। कोई प्रश्न